बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व आउट करने के लिए जो बुनियादी डेफिनेशंस हैं एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 में, उनको हम डिस्कस करेंगे कि वो की डेफिनेशंस कौन सी हैं जिनकी बुनियाद पे हम एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व आउट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो बुनियादी डेफिनेशन इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगी उनमें सबसे पहले है बाइनरी रिलेशन होगा, उसके बाद हम फंक्शन की बात करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर बात करेंगे कि फ़ंक्शन की क्या टाइप्स होती हैं। तो इसमें हम बात करेंगे इनटू फंक्शन क्या होता है, फिर बात करेंगे वन वन फंक्शन क्या होता है, फिर बात करेंगे ऑन टू फंक्शन क्या होता है, फिर बात करेंगे हम लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है। तो इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फ़ंक्शन होने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम बाइनरी रिलेशन को समझते हैं कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है। देखिए जी, जैसा कि नाम से जाहिर है बाइनरी रिलेशन, बाई से मुराद है दो, तो बाइनरी रिलेशन से मुराद एक ऐसा रिलेशन है जो दो चीज़ों के दरमियान बनता है, जो दो चीज़ों को मिलाने से बनता है। तो चूंकि हम बात मैथमेटिक्स की कर रहे हैं तो फंक्शन के अंदर जो बुनियादी चीज़ इस्तेमाल होती है वो सेट होता है। तो बाइनरी रिलेशन जो होगा, ये जो रिलेशन होगा ये सेट्स को ही जोड़ के बनता है, यानी सेटों के दरमियान एक रिलेशन होगा, सेट्स के दरमियान रिलेशन होगा। अब देखें जी किस तरह से ये रिलेशन होगा सेट्स के दरमियान। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ए सेट है जो नॉन एम्प्टी है और बी भी एक सेट है जो नॉन एम्प्टी है। देन आर जो रिलेशन है जिसको हम बाइनरी रिलेशन का नाम दे रहे हैं, ये सबसेट होगा हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। यानी ए क्रॉस बी का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं ए क्रॉस बी का, तो जो बाइनरी रिलेशन होता है वो उन्हीं का ही सबसेट होता है, यानी उन्हीं में से ही लिया जाता है। इज़ कॉल्ड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए इंटू सेट बी। अब मिसाल को देखें, आप फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, ये दोनों नॉन एम्प्टी हैं और दोनों में तीन तीन एलिमेंट्स हैं। अब पहले बनाते हैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं, ए क्रॉस बी बनाते हैं। तो ए क्रॉस बी बनाने का हमें पता है कि पहले ए के साथ ये तीनों एलिमेंट अटैच कर देंगे, फिर दो के साथ ये तीनों एलिमेंट अटैच कर देंगे, फिर तीन के साथ ये तीनों एलिमेंट अटैच कर देंगे। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कितना आ जाएगा, वो 9 एलिमेंट्स के ऊपर आ जाएगा। अब ज़रा गौर करें कि हर जो ये ऑर्डर पेयर है, हर ऑर्डर पेयर है ये एक बाइनरी रिलेशन रखता है। और अगर हम फ़र्ज़ करें 1 और 4 को ही लेते हैं तो 1 और 4 जो एक रिलेशन है वो इस पूरे का सबसेट है, क्योंकि इसमें से लिया हुआ है। तो बाइनरी रिलेशन के अंदर जो चीज़ें आती हैं उन्हें हम ऑर्डर पेयर कहते हैं और वो बुनियादी तौर पर कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है। अब बात करते हैं जी डोमेन क्या होती है। वो सारे एलिमेंट्स जो ऑर्डर पेयर के अंदर पहले नंबर पे फॉल करते हैं, उनको इकट्ठा करने से जो सेट बनता है उसे डोमेन का सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पे 1 है 1 है 1 है 2 है 2 है 2 है 3 है 3 है 3 है। तो 1 2 3 जो है, जो ऑर्डर पेयर में पहले नंबर के ऊपर नंबर फॉल कर रहे हैं उसको हम डोमेन कहते हैं। और वो नंबर्स जो ऑर्डर पेयर में दूसरे के ऊपर फॉल कर रहे हैं, दूसरे नंबर के ऊपर आ रहे हैं, उनको मिला के क्या बनता है, रेंज का सेट बनता है। मैंने एक वीडियो लेक्चर में आपसे ये बात की थी कि अगर कोई सेट के अंदर एक एलिमेंट जितनी दफ़ा मर्जी रिपीट हो जाए वो एक ही एलिमेंट तस्वुर होता है। सॉरी, अब बात करते हैं हम, जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा फंक्शंस का। तो फंक्शन पे बात करने से पहले मैं इसको हम डेली लाइफ के अंदर आपको बताता हूँ कि क्या होता है फंक्शन। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं जी कि हमने किसी फंक्शन के ऊपर जाना है, तो इसका मतलब है उसमें सर्टन इवेंट्स होते हैं। फंक्शन के अंदर सर्टन इवेंट्स आते हैं। हम कहते हैं जी शादी के फंक्शन के ऊपर जाना है, तो हमें एक क्लियर कट पता चलता है कि शादी के फंक्शन के अंदर क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, क्या होगा। ये एक वलीमे का फंक्शन है तो उसमें क्या होगा, या मेहंदी का फंक्शन है तो उसमें क्या होगा। अब हम बात कर रहे हैं सेट्स के फंक्शन के ऊपर, यानी नंबर्स के फंक्शन के ऊपर बात करें, तो इसका मतलब है इसमें नंबर्स होंगे, इसके अंदर सेट इन्वॉल्व होंगे। एक तो ये बात होगी कि फंक्शन से मुराद क्या होती है। एक बात याद रखनी है, जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं तो हमें कोई ना कोई उसका आउटपुट मिलता है। फंक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो उसका कोई ना कोई हमें रिजल्ट मिलता है, उसमें कोई ना कोई चीज़ एक इनपुट की जाती है और उसका कोई ना कोई हमें रिजल्ट मिलता है। तो आप फंक्शन को एक मशीन के तौर पे देख लें मैथमेटिक्स के अंदर कि आप उसके अंदर कोई इनपुट करते हैं और रिजल्ट के तौर पे आपको कोई ना कोई उसका आउटपुट निकलता है। तो फंक्शन इस तरह से वर्कआउट करता है कि उसमें इनपुट कुछ ना कुछ होता है और उसका कुछ ना कुछ आउटपुट निकलता है।
एक तो ये इसको समझने के लिए ज़रूरी है जो डेली लाइफ में हम करते हैं। दूसरी ये बात है कि आप बात करेंगे हम कि फ़ंक्शन के आइडिया को सबसे पहले किसने प्रोपोगेट किया था, यानी फ़ंक्शन का आइडिया किसके जहन में आया था कि कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसमें हम नंबरों को इनपुट करें और उसका कारस्पॉन्डिंग कोई ना कोई उसका आउटपुट निकल आए। तो ऐसी चीज़ जो ऐसा कर रही है वो फंक्शन कहलाएगी। मैंने क्या कहा है कि फ़ंक्शन एक मशीन के तौर पे काम करता है जिसमें हम नंबर्स को इनपुट करते हैं और कारस्पॉन्डिंग भी उसके नंबर्स ही आंसर निकल के आते हैं। लेकिन वो जब एक ख़ास चीज़ से गुजर के बाहर आते हैं तो हो सकता है उसका जो आउटपुट है वो चेंज हो जाए। फ़र्ज़ करें हम 1 नंबर का इनपुट करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है उसका जवाब 1 ही निकले, कोई और भी निकल सकता है। यही फंक्शन काम करता है। देखिए जी, जो आइडिया था फंक्शन का वो 17वीं सेंचुरी के अंदर जनरेट हुआ था। और जो टर्म फंक्शन का जो लफ्ज़ है इसको सबसे पहले विल्हेल्म लेबनीज़ ने यूज़ किया था। ये एक मैथमेटिशियन था। और जो आइडिया था फंक्शन का फर्दर उसको फॉर्मलाइज किया था लियोनार्ड ऑयलर ने। उसने एक नोटेशन यूज़ की थी फंक्शन के लिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी उसने ये कह दिया था कि जो फंक्शन होता है उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। इस एक को हम डिपेंडेंट कहते हैं और एक इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। यानी फंक्शन में दो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, एक को हम डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे जानते हैं और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे होता है। अब याद रखें आपके फंक्शन को हम मैपिंग भी कह सकते हैं। बाज़ जो मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर हम फंक्शन को फंक्शन ही यूज़ करते हैं और बाज़ जो ब्रांचेस हैं मैथमेटिक्स की उसमें फ़ंक्शन को मैपिंग का जो है वो भी वर्ड यूज़ किया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, फंक्शन और मैपिंग एक ही चीज़ है। अब हम बात करते हैं जी इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की कि मैथमेटिक्स में फंक्शन कब होता है। तो बड़ा आसान है, इसके कॉन्सेप्ट को आपने समझना है। फ़र्ज़ करें हमारे पास दो सेट्स हैं, क्योंकि हमने कहा जो फंक्शन होता है वो बुनियादी तौर पर दो सेट्स के दरमियान रिलेशन होता है। एक सेट ए है और एक सेट बी है। इन दोनों का नॉन एम्प्टी होना ज़रूरी है, यानी इन दोनों के अंदर एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। तब जो फंक्शन है इसको इस तरह से लिखेंगे, एफ कॉलन लगाएंगे ए से बी, यानी एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये कब फंक्शन होगा? नंबर 1 जो कंडीशन है डोमेन ए की, डोमेन जो फंक्शन की है वो पहला सेट होना चाहिए। इस पे मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये होना चाहिए। नंबर 2 के ऊपर हर जो नंबर है पहले सेट का, जो हर नंबर है पहले सेट का, वो सिर्फ एक ही दफ़ा ऑर्डर पेयर के अंदर आना चाहिए। यानी वो जो पहले सेट के अंदर से नंबर है उसको एक ही दफ़ा पेयर होना चाहिए ऑर्डर पेयर के अंदर। अगर वो दो दफ़ा पेयर हो जाता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब इन दो चीज़ों को हम देखते हैं एक डायग्राम के ज़रिए कि वो किस तरह से हमने इन दो कंडीशंस को होल्ड करवाया है। फ़र्ज़ कर लें एक सेट हमारे पास ए है और एक सेट हमारे पास बी है। ए सेट के अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स है और बी सेट के अंदर 4 5 6 7 एलिमेंट हैं। अब ज़रा देखें, इस कंडीशन के मुताबिक हमने ये कहा है कि डोमेन जो एफ़ की है, यानी कि जो पहले एलिमेंट हैं उन सब को यूज़ हो जाना चाहिए, यानी उन सब का कोई ना कोई जवाब आना चाहिए इस फंक्शन के अंडर। तो देखिए 1 का जवाब 4 आ जाएगा, 2 का जवाब 5 आ जाएगा, 3 का जवाब 6 आ गया। यानी पहली जो कंडीशन है कि हर नंबर जो पहले सेट का है वो यूज़ हो गया हुआ है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि जो ये पहले सेट के अंदर नंबर्स हैं उनमें हर नंबर का इधर एक जवाब होना चाहिए। तो देखें एक का एक डिफरेंट जवाब 4 है, 2 का एक डिफरेंट जवाब 5 है, 3 का एक डिफरेंट जवाब 6 है। तो ये एक फंक्शन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एक फंक्शन कहलाएगा। और जो ये सारे नंबर हैं ए सेट के ये डोमेन कहलाएंगे। और जो बी के सारे नंबर हैं 4 से लेके 7 तक ये को डोमेन कहलाएंगे। लेकिन वो नंबर जिनका जवाब आ गया हुआ है, यानी एक का जवाब 4 आ गया, 2 का जवाब 5 आ गया, 3 का जवाब 6 आ गया, तो 4 5 6 ये रेंज कहलाएंगे। जबकि ये पूरा सेट जो बी का है ये को डोमेन कहलाएगा। अब आगे हम और एग्जांपल्स को देखते हैं ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखें ए और बी सेट हैं 1 2 3 4 4 5 6 7। 1 का जवाब 4 आ गया, 2 का 5 आ गया, 3 इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो फंक्शन में हमने ये कहा था कि 3 को यूज़ होना चाहिए, डोमेन पूरी यूज़ होनी चाहिए, तो नहीं हुई, तो लिहाजा ये फंक्शन नहीं है। उसके बाद आगे जी और देखते हैं ये 1 2 3 बी में वही एलिमेंट है। अब देखिए 1 का जवाब 4 आ गया, 2 का जवाब भी 4 आ गया, 3 का जवाब 5 आ गया। तो ये एक फंक्शन है। चूँकि 1 का एक डिफरेंट जवाब 4 आया है और 2 का एक डिफरेंट जवाब 4 आया, यानी ये दो डिफरेंट एलिमेंट का एक जवाब आ सकता है। दो डिफरेंट एलिमेंट का एक जवाब आ सकता है, एक एलिमेंट के दो जवाब नहीं आ सकते, वो भी मैं बताता हूँ। तो ये एक फंक्शन है। उसके बाद आगे देखें जी, फ़र्ज़ करें हमारे पास 1 2 3 यही एलिमेंट हैं, बी में हैं जी 4 5 6 7 एलिमेंट है। 1 का जवाब 4 आ गया, 2 का जवाब 5 आ गया, 2 का जवाब फिर 6 आ गया, 3 का जवाब 7 आ गया।
तो देखें ये एक जो नंबर है ये 2 बार आ गई। किस तरह 2 बार आ गया, ये देखें 2 एक दफ़ा 5 के साथ अटैच हो गया और 2 ही एक दफ़ा 6 के साथ अटैच हो गया। तो पहली कंडीशन जो थी कि डोमेन वाले सारे नंबर यूज़ होने चाहिए वो तो ठीक है, होगी। दूसरी कंडीशन गलत होगी कि हमने कहा था कि जो ए के अंदर नंबर हैं वो हर नंबर एक दफ़ा ऑर्डर पेयर में पहले नंबर पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दो दफ़ा आ गया, लिहाजा ये एक फंक्शन नहीं है, फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरता है। अब आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की, कि फंक्शन कितनी टाइप्स का होता है। जिस तरह देखें जी डेली लाइफ में भी हम देखते हैं कि फंक्शन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हर फंक्शन की अपनी एक नौइयत होती है, हर फंक्शन का अपना एक इनपुट होता है और उसके कारस्पॉन्ड आउटपुट निकल आता है। शादी का फंक्शन में इनपुट और आउटपुट और होता है। उसके बाद हम देखें क्लास का अगर कोई फंक्शन होता है या स्कूल कॉलेज का फंक्शन होता है तो उसमें इनपुट और आउटपुट कुछ और होता है। तो हर फंक्शन की नेचर एक डिफरेंट होती है। इसी तरह जो नंबर्स वाले फंक्शन होते हैं उनकी भी नेचर एक डिफरेंट होती है। पहला फंक्शन जो है वो है इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन क्या होता है, देखें जी फंक्शन की टाइप होने के लिए ज़रूरी है पहले उसको फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन नहीं होगा तो फिर उसकी टाइप्स डिफरेंट टाइप्स की जिक्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। अगर फंक्शन ही नहीं है तो हम ये नहीं बता सकते वो 1 2 है या 1 1 है या इन टू है, वो कौन सा फंक्शन है तो बता नहीं सकते। पहले तो फंक्शन होना ज़रूरी है। देखिए मान लेते हैं कि एक फंक्शन है हमारे पास ए से बी तक, उसको हम इन टू कब कहेंगे, क्या इन टू कब कहेंगे, जब ये कंडीशन होल्ड करेगी। वो कंडीशन क्या है कि जो फंक्शन की रेंज है उसको दूसरे सेट का सबसेट होना चाहिए। क्या मैंने बात कही है कि जो फंक्शन की रेंज है उसको क्या होना चाहिए, दूसरे सेट का सबसेट होना चाहिए। फंक्शन की रेंज को बी का सबसेट होना चाहिए, या रेंज ऑफ एफ है जो उसे बी के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी बी वाला जो सेट है वो और हो और रेंज जो है वो और हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे। जिस तरह देखें ये 0 1 2 3 1 2 3 4, तो देखें ये सारे नंबर इस्तेमाल हो गए, सारे नंबर यूज़ हो गए, हर एक का नंबर का डिफरेंट जवाब आ रहा है तो ठीक है। लेकिन देखें जो बी का सेट है उसमें एक नंबर बच गया हुआ है, तो इसका मतलब है जो रेंज है 1 2 3 है ये सबसेट है। किसका सबसेट है, 1 2 3 4 का सबसेट है, तो ये इनटू फंक्शन कहलाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जी ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, यानी ऑन टू फंक्शन का ही दूसरा नाम सरजेक्टिव फंक्शन है। बड़ा आसान है ये कि एक फंक्शन उस वक्त ऑन टू कहलाएगा जब रेंज जो है फंक्शन की वो सेट के बराबर आ जाए, यानी बी सेट के बराबर आ जाए। पहली तो ये डेफिनेशन है इसकी। दूसरी मैं आपको एक और डेफिनेशन बना सकता हूँ कि ये हिस्सा प्री इमेज कहलाता है और ये हिस्सा इमेज कहलाता है। अगर किसी प्री इमेज, ये प्री इमेज और ये इमेज, अगर किसी इमेज के 2 प्री इमेज हैं या मिनिमम उसका एक प्री इमेज होना चाहिए तो उसको हम कहते हैं कि वो फंक्शन ऑन टू है। ये भी बात ठीक है। या आप ये जहन में रख लें कि जो फंक्शन की रेंज है उसको बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, इस सेट के बराबर हो जाए, बी सेट के बराबर हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो फंक्शन ऑन टू है या सरजेक्टिव फंक्शन। फिर हम बात करते हैं 1 1 फंक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है 1 1 फंक्शन। सबसे पहले मैं आपको इसका एप्लीकेशन बता देता हूँ। आजकल देखें जी मोबाइल फ़ोन्स के अंदर हम थंब को यूज़ करते हैं या फिंगर को यूज़ करते हैं पासवर्ड लगाने के लिए, तो ये 1 1 फंक्शन होता है। यानी हर जो हमारा फिंगर का हिस्सा है वो जब तक वो जो इनपुट किया जा चुका है पासवर्ड के अंदर, मोबाइल में या लैपटॉप में या डोर्स के अंदर आप देखें, तो उसे हम क्या कहते हैं जी 1 1 ऑपरेशन होगा तो वो मोबाइल ओपन होगा, अदरवाइज़ वो नहीं पासवर्ड ओपन होगा। अब देखें दुनिया यहाँ से आगे जा चुकी है। आजकल जो हमारी विजन के ऊपर पासवर्ड लगाया जा रहा है, तो याद रखें विजन भी जो हमारी है ये 1 1 है। जो हमारी आंख का रेटिना होता है ये भी 1 1 फंक्शन को एप्लीकेबल करता है। हम डिफरेंट जगहों पे जाते हैं या डिफरेंट मूवीज़ के अंदर हम देखते हैं कि आइज़ को स्कैन किया जा रहा होता है, तो जो स्कैनर होता है वो आइज़ को 1 1 के कारस्पॉन्ड डील करता है हमें। अगर वो सारी चीज़ें मैच करती हैं तो वो डोर ओपन होता है, या वो जो जहाँ पर भी वो पासवर्ड विजन के ऊपर लगाया जाता है या थंब के ऊपर लगाया जाता है या फिंगर के ऊपर लगाया जाता है, तो वो 1 1 अगर होता है, मैचिंग 1 1 होती है तो वो खुल जाता है पासवर्ड, अदरवाइज़ नहीं खुलते हैं। तो बड़ा आसान है मैथ के अंदर 1 1 क्या होता है कि अगर किसी सेट के अंदर जो एलिमेंट मौजूद हैं, हर सेट के अंदर जो पहले सेट के अंदर नंबर मौजूद है उसका दूसरी तरफ एक ही जवाब होना चाहिए, यानी वो एक नंबर के साथ एसोसिएट होना चाहिए। किस तरह जी, x1 और x2 अगर 2 नंबर हमने लिए हैं पहले सेट में से और दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो क्या होगा, जो पहले फंक्शन जब अप्लाई हो जाएगा तो उसका जो जवाब होगा वो दूसरे नंबर के बराबर नहीं आएगा। देखिए 0 का 1 जवाब आ रहा है, 1 का 2 आ रहा है, 2 का 3 आ रहा है, 3 का 4 आ रहा है। तो देखिए ये 1 1 फंक्शन भी है और ये फंक्शन
जो है वो इनटू फंक्शन भी है, 1 1 भी है और इनटू फंक्शन भी है, क्योंकि इनटू में हमने कहा था कि जो ये वाली रेंज है ये सबसेट होनी चाहिए बी की। तो देखिए ये 1 1 भी है और इनटू फंक्शन में, इसको हम इनटू 1 1 कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जी बाईजेक्टिव फंक्शन की। बाई से मुराद 2 है, तो इसका मतलब है अगर कोई फंक्शन हमारे पास 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाईजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो देखिए जब फंक्शन 1 1 हो जाए और ऑन टू हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, वो फंक्शन बाईजेक्टिव है। अब ज़रा गौर करें कि ये किस तरह से बाईजेक्टिव है। देखिए हर नंबर का इधर एक जवाब मौजूद है, ठीक हो गया, तो 1 1 हो गया। और ऑन टू की हमने डेफिनेशन ये की थी कि जो रेंज है वो बी के बराबर आनी चाहिए, यानी रेंज जो है वो दूसरे सेट के बराबर आनी चाहिए, तो वो ऑन टू होता है। तो रेंज देखें बी के बराबर है और हर नंबर एक दूसरे नंबर के साथ, एक डिफरेंट नंबर के साथ एसोसिएट है, तो 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। आगे हम बात करते हैं, नोट आपने याद रखने हैं, एवरी फंक्शन इज़ आ रिलेशन। हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, बट एवरी रिलेशन मे नॉट बी अ फंक्शन। लेकिन हर जो रिलेशन है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन हो जाए। उसके बाद एवरी फंक्शन मे नॉट बी 1 1। हर फंक्शन कोई ज़रूरी नहीं है 1 1 हो, और हर फंक्शन कोई ज़रूरी नहीं है वो 1 2 हो, या हर फंक्शन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऑन टू फंक्शन हो, और हर फंक्शन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बाईजेक्टिव फंक्शन हो। एवरी फंक्शन मे नॉट बी ऑन टू। तो पहली तो ये बात है कि हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन हो जाए। और याद रखें जो फंक्शन होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। उसके बाद बात करते हैं जी लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शन की। ये एक लीनियर लाइन है, तो ये एक फंक्शन है, जिस तरह हमने पीछे शुरू में कहा कि लिनार्ड ऑयलर ने फंक्शन को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे जाहिर किया। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और एम एक्स प्लस सी जो x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन जब ग्राफ बनेगा तो इसको हम कहेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है और ये 1 1 होता है। उसके बाद क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन हमने लिखी है, इसमें a 0 नहीं होना चाहिए। इस कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन, चूँकि इसका ग्राफ जो बनता है वो पार्ट ऑफ अ सर्कल बनता है, पैराबोला टाइप बनता है या पार्ट ऑफ सर्कल बनता है, तो इसका ग्राफ क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होता है वो पार्ट ऑफ अ सर्कल बनता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हमने 2.6 के जो की कंसेप्ट थे उस पर हमने बात की, जिसमें हमने बाइनरी रिलेशन को देखा, उसके बाद हमने फंक्शन को देखा, फंक्शन का डेली लाइफ में देखा कि किस तरह से हम उनको देखते हैं। ये हमने देखा कि फ़ंक्शन को इंट्रोड्यूस किसने करवाया था। फिर हमने देखा कि फ़ंक्शन की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, 1 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने लीनियर फंक्शन को देखा, क्वाड्रेटिक फंक्शन को देखा, और चंद डेली लाइफ से भी हमने देखा कि फ़ंक्शन को डेली लाइफ में हम किस तरह से समझते हैं। और हमने ये देखा कि फ़ंक्शन एक मशीन के तौर पे काम करता है जो इनपुट और आउटपुट के ऊपर काम करता है, और नंबर्स का फंक्शन भी क्या होता है जिसमें कोई चीज़ इनपुट की जाती है और उसका करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई आउटपुट निकलता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।